हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित RCL 9 नेक्स्ट क्लास। आज का हमारा साइंस क्लास है। इसमें परमाणु की संरचना से जो है टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इससे प्रश्न देखते हैं। देखिए, परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। जैसे देखिए, अभी ये हमारा क्या है, नाभिक है। ये हमारा नाभिक है। इसमें जो है हमारा क्या होता है, देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है। इसमें हमारा प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। और ये हमारा कक्षा है, इस पर हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इधर इसमें। तो नाभिक के अंदर हमारा क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के बाहर जो है ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ पाया जाता है, कक्षक में पाया जाता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। तो ये हमारा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटॉन में से वह जो अणु एटम का भाग नहीं है, तो फोटॉन हमारा जो है एटम का भाग नहीं है। फोटॉन हमारा प्रकाश जो होता है, प्रकाश फोटॉन के कणों से मिलकर बना होता है। फोटॉन के कणों से मिलकर हमारा प्रकाश बना होता है। खनिज, यौगिक, खनिज मिश्रण प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। प्राकृतिक तत्व में परमाणुवीय नाभिक खोजा था, रदरफोर्ड ने खोजा था। एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी, चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणविक कण नहीं है, ड्यूट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, न्यूट्रियो में से एक कण प्रतिकण युग्म है। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन जो है। अल्फा कण के 2 धन आवेशित होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। अब हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगा। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं। एक 1H1 होते हैं, एक 1H2 होते हैं और एक 1H3 होते हैं। तो ये हमारे होते हैं, ये हमारा प्रोटियम होता है, ये हमारा ड्यूटेरियम होता है, ये हमारा ट्राइटियम कहा जाता है इसको। अब देखिए, इसमें एक प्रोटॉन ही केवल होता है। इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। इसमें 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। अब देखते हैं अल्फा। देखिए एक चीज़ और, अल्फा कण के 2 धन आवेशित कण होते हैं। इनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। ये तो अभी बता चुके हैं। नाभिक के हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है। अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है, तो ये होता है बीटा कण के होते हैं। अब देखिए, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होता है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होता है। सम न्यूट्रॉनिक समूह है ये हमारा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब देखिए, कार्बन में 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो हमारा नाइट्रोजन में भी 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ऑक्सीजन में भी 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी परमाणु का क्रमांक किसे कहते हैं, तो आप सीधे कहिए कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं।
नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, या आप कहिए कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु भार किसे कहते हैं? परमाणु भार नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या को ही परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो ये हमारा हुआ, ये सब न्यूट्रॉनिक हैं जिसमें न्यूट्रॉन समान पाए जाते हैं। अब देखिए रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, ये कहीं कहीं गीगर काउंटर होता है, यहाँ लिखा है गाइगर काउंटर से लिखा है। अब देखिए ये सब तो हो गया। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, किसने किया था? बेकुरल ने किया था। अब एक चीज़ और देखिए, कोई भी अगर जो कहीं भी टॉपिक पूछा जाता है कि जो है परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं या परमाणु भार किसे कहते हैं, तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि नाभिक में जो हमारा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, उन्हीं के संख्या के योग को ही क्या कहते हैं? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, या किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब एक चीज़ और कहना चाहूँगा, समभारिक किसे कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक तो अभी जान लिए, अब समभारिक किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए दो परमाणु, जैसे हमारे जो है किसी तत्व के परमाणु, जैसे तत्व हैं, जैसे हमारा हो गया, ये हमारा हो गया आर्गन हो गया और हमारा क्लोरीन हो गया। तो क्लोरीन का भी जो है आर्गन का जितना परमाणु द्रव्यमान होता है उतने ही परमाणु द्रव्यमान क्लोरीन का भी होता है। तो ये दोनों समभारिक कहे जाएंगे, यानी कि दो तत्वों के वह परमाणु क्रमांक, वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। और जिनके परमाणु, जैसे हमारा देखिए, ये हमारा जो है, ये हमारा देखिए, हमारा जैसे मान लीजिए क्या है कि हमारा हाइड्रोजन हुआ H1, ये H1 2 H1 3। अब ये हमारे क्या होंगे? समस्थानिक होंगे। क्या कहे जाएंगे? समस्थानिक। क्यों? क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, तो ऐसे तत्वों को या ऐसे परमाणुओं को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। अब समभारिक किसे कहते हैं? जब, अब देखिए जैसे हमारा हो गया क्लोरीन, क्लोरीन का जो 36 होता है परमाणु द्रव्यमान, और हमारा आर्गन का भी क्या होता है? 36 होता है। सॉरी, ये हमारा क्लोरीन है, इसका ये 36, ये 17 होता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु द्रव्यमान हमारा 36 होता है। आर्गन का हमारा जो है 18 होता है और ये हमारा 36 होता है। तो यहाँ कहा जाए, ये देखिए इसका जो परमाणु द्रव्यमान है समान है, परमाणु भार अलग अलग है, तो ऐसे तत्वों को हम समभारिक कहते हैं। तो देखिए अब हमारा आज का क्लास, ये पूरा टॉपिक पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। अब देखिए अब हमारे चैनल को आप जो है, ये हमारा चैनल है रोहित आरसी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज का बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।